हम लोग का बस ग्रुप स्टडी रहता था और जो यहाँ के टीचर कुलदीप सर, सुनील सर और राजीव रंजन सर, अच्छा। वो लोग हमको गाइडेंस करते रहते थे हमेशा कि इस समय पे ये करना रहेगा। एक बात यहाँ का ये है कि जूनियर्स लोग जो है वो आके पूछते रहता था क्वेश्चंस, तो जो भी मेरा खुद का जो डाउट रहता था वो बताने में ही क्लियर हो जाता था। और वैसे क्वेश्चन तो थे बनने लायक, लेकिन मतलब वो होता है ना कि मतलब बनता नहीं है, नहीं बनता है, वो एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। एग्ज़ाम पे मेरा सिचुएशन कैसा है, मेरा माइंडसेट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। वही यहाँ का जो टेस्ट होता था बीच में, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और टेस्ट के बाद जो रहता था यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता था। मोटिवेटेड रहो यार, उतना कुछ टेंशन है नहीं। और बाकी जो तुम्हारे भैया लोग या दीदी लोग और खासकर टीचर्स लोग रहते हैं, उनसे हमेशा जुड़े हुए रहना। जे एडवांस एग्ज़ाम के एक दिन पहले और जे एडवांस एग्ज़ाम तक कनेक्टेड रहो अपने टीचर से, भैया से, जो गाइडेंस देते हैं आपको बढ़िया से। अच्छा। उनसे बात करते हुए तुम एग्ज़ाम दोगे, बहुत बढ़िया जाएगा तुमको। ये लड़का इस साल आईआईटी पास किया है और इसी वृक्ष लाइब्रेरी में पढ़ता था। कौन पढ़ाते थे सर आपको? हम लोग का बस ग्रुप स्टडी रहता था और जो यहाँ के टीचर कुलदीप सर, सुनील सर और राजीव रंजन सर, अच्छा। वो लोग हमको गाइडेंस करते रहते थे हमेशा कि इस समय पे ये करना रहेगा। और शुरुआत में पिछले साल भी, मतलब जब मैंने पिछले बार भी जे एडवांस एग्ज़ाम दिया था तो उससे पहले ही ज्वाइन किए थे। तो उस समय भी वो बताते थे कि ये करो, लेकिन हम ही नहीं करते थे। तो पिछले साल मेरा हुआ नहीं, लेकिन इस साल शुरुआत से ही जुड़े हुए रहे, एक साल ड्रॉप लिए। अच्छा। शुरुआत से ही जुड़े हुए रहे, हमेशा यहीं पे रहते थे। मतलब दिन यहाँ ज़्यादातर यहाँ गुजरता था, घर पे बस सोने और खाने जाते थे। अच्छा, दिन रात यही हो गया था? हाँ, दिन रात यही हो गया था। तो यहाँ से सर के द्वारा तो गाइडेंस मिलता ही था, और बाकी सीपी भैया, दुगेश्वर भैया, रंजीत भैया से भी बहुत गाइडेंस मिलता था। अच्छा। सीपी भैया से ज़्यादा कुछ ज़्यादा वो डांट भी देते थे बीच बीच में कि पढ़ नहीं रहे हो, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है। तो वही सब से हम लोग का मेरा खास करके आईआईटी निकला। और बाकी यहाँ पे दोस्त लोग भी है, जूनियर्स लोग भी रहता है। तो एक बात यहाँ का ये है कि जूनियर्स लोग जो है वो आके पूछते रहता था क्वेश्चंस, तो जो भी मेरा खुद का जो डाउट रहता था वो बताने में ही क्लियर हो जाता था। अच्छा। तो ये बहुत फ़ायदा हुआ मेरे मतलब लिए। आप दूसरे को बताते थे, उसी में आपका डाउट क्लियर हो जाता हाँ, था? उसी में मेरा डाउट जो पहले से कुछ रहता था कि मतलब हमको ये इसमें थोड़ा लग रहा है कि नहीं आता है, आता नहीं आता, लेकिन जब बता देते थे तब कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता था कि मतलब हमको ये आता है, इससे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। और इस बार का आईआईटी जो एग्ज़ाम था, हाँ। आईआईटी का कैसा था? मतलब अभी देखे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे थे कुछ टीचर्स लोग का, तो इस साल तो बोला गया था कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स था जे एग्ज़ाम का। हाँ। क्योंकि इसका कुछ रीज़न था कि कहीं पे कुछ टेक्निकल ग्लिच हो जा रहा था, और ख़ासकर का ये एक और था रीज़न कि वहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही जूम्ड इन थे। अच्छा। तो क्वेश्चन को हम लोग को पूरा देखने में टाइम लग जा रहा था, कभी हमको राइट और लेफ़्ट स्क्रॉल करना पड़ रहा था और ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा था। तो उसमें थोड़ा सा मतलब लगता है कि ऊपर नीचे स्क्रॉल करे, एक साथ क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था। मेनली शायद यही रीज़न था जिसके कारण टफेस्ट बोला जा रहा है। और वैसे क्वेश्चन तो थे बनने लायक, लेकिन मतलब वो होता है ना कि मतलब बनता नहीं है, नहीं बनता है, वो एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। एग्ज़ाम पे मेरा सिचुएशन कैसा है, मेरा माइंडसेट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तो अच्छा, अब आगे हमको बताइए, जो आईआईटी निकालने में बहुत सारे का जो है दही निकल जाता है, कहा जाता है, इवन कि बहुत सारे बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आपने निकाल दिया। सच में बताइए, जब आईआईटी का आप तैयारी कर रहे थे तो कैसा लग रहा था? शुरुआत में तो पूरा फुल्ली मोटिवेटेड थे, क्योंकि जल्दी ही रिजेक्शन मिला था जे एडवांस से, क्योंकि अच्छा। पिछले साल हुआ नहीं था। हाँ। तो लग रहा था कि इस साल तो निकाल ही देंगे। फिर बीच में कुछ स्लो डाउन हुआ था कि नंबर ये सब का मान नहीं आने लगा था, कुछ कॉन्सेप्ट पीछे वाला भूल रहे थे। तो वही यहाँ का जो टेस्ट होता था बीच में, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और टेस्ट के बाद जो रहता था यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता था कि ये टेस्ट ये क्वेश्चन ऐसे क्यों नहीं बना, मतलब उसका रीज़न पूरा प्रॉपरली फाइंड करते थे। और इसमें भैया लोग भी गाइड करते थे बढ़िया से कि टेस्ट के बाद तुम लोग आओ यहाँ पे डिस्कशन करो, साथ में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे एनएसएस आईटी बॉम्बे वाले भी कुछ ग्रुप भैया लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो वो हम लोग का डाउट भी क्लियर करते थे। मतलब सही गाइडेंस मिल रहा था हाँ, आपको? हाँ, एकदम एग्जैक्ट जो आईआईटीएन का जो गाइडेंस होता है वो आपको मिल चुका है, इसका फ़ायदा आपको मिला? हाँ, हाँ, भरपूर फायदा हाँ, मिला। हाँ। बाकी अब तो आप आईआईटीएन बन गए हैं, अब आप क्या करिएगा ये बताइए गाँव के बच्चों के लिए। ये तो सवाल आपके ऊपर बनता है ना, आप तो यहाँ से बचकर नहीं निकलिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो आईआईटी नहीं है, वो तो यहाँ पे जब ज्वाइन किए थे तभी पता चल गया था कि मगर अगर आप एक बार वृक्ष से जुड़ जाओगे तो पूरी ज़िंदगी भर जुड़े हुए रहोगे। अच्छा। तो यहाँ से जो भी आदेश मिलेगा वो करना ही रहेगा हमेशा। आप भी अपना भी तो सोचे होंगे, हम आईआईटीएन बनेंगे तो क्या करें, कुछ तो यूनिक लाएंगे।
अच्छा चलिए पहले बदले हम। पहले था कि आईआईटी निकालना है, जे एडवांस निकालना है, उसके बाद का कभी सोचा ही नहीं कि उसके बाद क्या करना रहेगा। अच्छा, बाकी जो बच्चे अभी देख रहे हैं, जो अभी आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मोटिवेटेड रहो यार, उतना कुछ टेंशन है नहीं। और बाकी जो तुम्हारे भैया लोग या दीदी लोग, खासकर टीचर्स लोग रहते हैं, उनसे हमेशा जुड़े हुए रहना। मेरा पिछली बार यही हुआ था, हम लास्ट में जब जेईई मेन का चौथा एग्ज़ाम हुआ था, 4 सेशन हुए थे पिछले साल, चौथा सेशन हुआ था, उसके बाद अपने टीचर्स लोग के कट गए थे। उन लोग से ज़्यादा बात नहीं करते थे, अच्छा तो वो बहुत गलती था मेरा। हमेशा जब जे एडवांस एग्ज़ाम के एक दिन पहले और जे एडवांस एग्ज़ाम तक कनेक्टेड रहो अपने टीचर से, भैया से, जो गाइडेंस देते हैं आपको बढ़िया से। अच्छा। उनसे बात करते हुए तुम एग्ज़ाम दोगे, बहुत बढ़िया जाएगा तुमको। लास्ट तक अपने टीचर या मेंटर से जुड़े हुए रहना, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं आगे कहना चाहता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए सही गाइडेंस की बहुत आवश्यक है। अगर आपका सही गाइडेंस आपको नहीं मिला तो हो सकता है एग्ज़ाम निकालने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना कर। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates.